जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी गौरीन परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति नित्य सत्संग का प्रसंग है पंचदशी। पंचदशी पर सत्संग चल रही है, जिसका आज एकादश भाग है और पंचदशी का षष्ठम प्रकरण है। हरि ओम। आदि शंकराचार्य महाभाग की जय हो। स्वामी विद्यारण्य मुनि की जय हो, जय हो। आदि से आद्य अवधि पर्यंत सर्व आचार्य को नमन करते हुए हम आज षष्ठम प्रकरण में आगे बढ़ रहे हैं, सत्संग चर्चा करने जा रही हैं। मायां तु प्रकृतिं विद्यानमाहीनं तु महेश्वरम् अस्य व्यभूतेस्तु व्याप्तं सर्वं इदं जगत्। उसी निश्चय के कहने से लिए उसके अनुकूल श्रुति को कहते हैं कि जगत का उपादान कारण माया को जाने और उस माया का अधिष्ठाता जो अंतर्यामी उसको महेश्वर जाने। अर्थात जगत का निमित्त कारण ईश्वर है और इस अंतर्यामी के अव्यय जो जीव उनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। एते श्रुत्य अनुसारेण न्यायो निर्णय ईश्वरे तथा सत्य विरोध स्यात्य स्थावरांते स्वादिनः। इस श्रुति के अनुसार ईश्वर के विषय का निर्णय युक्त है। ऐसा होने पर जो स्थावर पर्यंत ईश्वर को कहते हैं उन सब का विरोध भी न होगा, अर्थात इसको सब मानते हैं। माया चेयं तमो रूपं तापनीये तदिराण अनुभूति तत्र मानं प्रतिजज्ञ श्रुति स्वयं। आप जगत की प्रकृति जो माया उसके रूप को कहते हैं कि यह माया तमा रूप है, यह तापन्य उपनिषद में कहा है और उस माया के तमो रूप होने में श्रुति ने स्वयं अनुभव को ही प्रमाण कहा है। जडं मोहतमहकं तस्सित्यो अनुभाव्यति श्रुति आबाल गोपम स्पष्टत्वादानित्यं तस्य साब्रवीत्। अब माया के तमो रूप होने में अनुभव को कहते हैं कि वह यह जड़ रूप और तमो स्वरूप है। यह श्रुति ही अनुभव कराती है और यह बात बालक गोप आदि सबको स्पष्ट है कि प्रकृति का कार्य जड़ मोह रूप है और उसी श्रुति ने उस जड़ मोह रूप को अनंत कहा। अचिदात्म घटादीनां यत स्वरूपं जडं हि तत् यत्र कुंठी भवेद बुद्धि समोह इति लौकिका। अचेतन घट आदि का जो स्वरूप है वह जड़ ही है और जिससे बुद्धि कुंठित हो जाए अर्थात न चले वह जड़ ही होता है। इतम लौकिक दृष्टि चेत वैरप्यनुभूयते युक्ति दृष्ट्या तव निर्वाचन नाशदिष्यति श्रुते। पूर्वोक्त प्रकार से सबके अनुभव से सिद्ध रूप अनंत्यम को कहते हैं कि इस प्रकार यह जड़ मोह स्वरूप तमो रूपता लोक दृष्टि से सिद्ध हुई। करासित कहो कि इस प्रकार माया को सबके अनुभव से सिद्ध मानोगे तो उसकी मान से निवृत्ति न होगी, सो ठीक नहीं। क्योंकि युक्ति की दृष्टि से देखो तो माया का रूप अनिर्वाच्य है, अर्थात न उसे सत्य कहते हैं न असत कह सकते हैं, क्योंकि श्रुति में यह कहा है न सत हुआ न असत हुआ। भावार्थ यह है कि इस प्रकार लोक दृष्टि से इसको संपूर्ण जड़ जानते हैं और युक्ति से अनिर्वचन्य है और श्रुति में यह कहा है कि असत सतरूप माया नहीं है। न सद सिद्ध भात त्वानो सदाचिशवादनतु विद्या दृष्ट्या श्रुतम तुसम तस्य नित्य निवृत्ति। अब पूर्वोक्त श्रुति के अभिप्राय को कहते हैं कि जगत को प्रकाशमान होने से तो माया असत रूप नहीं और या किंचित भी नाना नहीं। इस श्रुति से माया का वाद निषेधते हैं, इससे सत रूप भी नहीं और निरुद्ध होने से सत असत रूपता भी युक्त नहीं। इस प्रकार युक्ति दृष्टि से अनिर्वचनीय दिखाकर ये इस माया का रूप तुच्छ है। श्रुति और विद्वानों के अनुभव से उस माया की तुच्छता ही ज्ञान दृष्टि से सुनती, क्योंकि वह ज्ञान से सदैव निवृत्त होती है। भावार्थ यह है कि प्रकाशमान होने से असत और बाद होने से सत नहीं कह सकते और सदैव निवृत्ति होने से ज्ञान दृष्टि से देखो तो माया तुच्छ है। तुच्छ अनिर्वचन्या च वासति सेत्यस्सोत्रधा जहा माया त्रिवीर बोधे स्रोत युक्ति लौकिके।
श्रुति के बोध से देखो तो माया तुच्छ है, अर्थात तीनों कालों में असत है, और युक्ति से देखो तो अनिर्वचनीय है, और लोक से बोध से देखो तो वास्तविक है। इस प्रकार श्रुति युक्त जगत के बोधों से माया तुच्छ, अनिर्वचनीय, वास्तविक तीन प्रकार की है, अर्थात बोधों के भेद से माया के भेद प्रतीत होते हैं। आहस्य सत्वम असत्वम च जगतो दृश्यतेषु प्रचाराण संकोशुद्यथा चित्रपट तथा। यह माया ही इस जगत के सत्व और असत्व को दिखाती है, जैसे प्रसारण से और संकोच से वस्त्र चित्र प्रतीत होता है और नहीं होता है। अस्वतंत्रा ही माया स्यादि प्रतीत्रे विनाचितिम स्वतंत्र अपि तथैव स्यादि संगस्यन्यथा कृति। अब माया के अस्वतंत्र और स्वतंत्र दोनों रूप वर्णन करते हैं कि चेतन की सत्ता के बिना माया प्रतीत नहीं हो सकती, इससे तो अस्वतंत्र है, और चेतन असंग को भी अन्यथा कर देती है, इससे स्वतंत्र है। कूटस्थ असंगम आत्मानं जगत्वेन करोति स सिद्धाभास स्वरूपेण जीवे स्वापि निर्ममी। अब अन्यथा करने को ही वर्णन करते हैं कि ये माया, वह माया कूटस्थ असंग आत्मा को जगत रूप कर देती है, और सिराभास रूप से जीव ईश्वर को भी वह माया ही करती है। कूटस्थम अनुपद्रत्य करोति जगद आदिकम दुर्घटक विद्याहीन्यायाम मायायाम का समकृति। कराचित कहो कि असंग के अन्यथा करने से कूटस्थ न रहेगा सो ठीक नहीं, कारण कि वह माया कूटस्थ में इसी प्रकार किसी प्रकार के भी उपद्रव को न करके जगत आदि को करती है। कराचित कहो कि कुटस्थता के विघात किए बिना जगत की रचना असंभव है सो भी ठीक नहीं, क्योंकि दुर्घट कार्य को करने वाली माया में संपूर्ण चमत्कार बन सकता है, अन्यथा उसका मायात्व ही नष्ट हो जाएगा। ये माया का ही चमत्कार है कि कुटस्थ के बिना बिगाड़े जगत को रच सकते। द्रवतम उदके वहना वैष्णव काटिन्यमिष्यमणि माया दुर्घटत्वं स्वतः सिद्ध्यति नान्यथा। अब माया के दुर्घट करने रूप स्वभाव को कहते हैं कि जैसे जल में द्रव्यता, अग्नि में उष्णता और पत्थर में कठिनता आदि स्वभाव से प्रतीत होते हैं, ऐसे ही माया स्वतः ही दुर्घट है, अन्य से नहीं। नवेति लोको यावताम साक्षात् वाच्यं कृतिम दते मनसि पश्चातु माये सत्युपसाम्यति। कराचित कहो कि माया को दुर्घट करना आश्चर्य का हेतु नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जगत में माया को चमत्कार का हेतु देखते हैं सो ठीक नहीं, क्योंकि जब तक जगत उस माया को साक्षात नहीं जानता तब तक ही मन में चमत्कार को धारण करता है, और ज्ञान के पीछे तो यह माया है, ये समझकर शांति को प्राप्त होता है। प्रसरन्ति ही शोध्यानि जगद वास्तुत्ववादिषु न शोधन्यम मायायाम तस्याशोद्यक रूपतः। जगत को सत्य कहने वाला जो न्यायिक आदिवादी है, उन पर ही ऐसे ऐसे शोध्य चल सकते हैं, और मायावादी के ऊपर ऐसे तर्क न करने चाहिए, क्योंकि वह माया ही स्वयं तर्क स्वरूप है, शोध्य स्वरूप है। स्वहोदपि यदि स्वह सहद्यतः त्वचोदेशयोद्यमया परिहार्य तत्व सोऽद्य न पुनः प्रतिशु। मायावादी के प्रति तर्क करने में दोष कहते हैं कि यदि तर्क के योग्य भी कोई तर्क हो तो तेरे तर्क किए में हम तर्क करेंगे, इसे तर्क का परिहार करें, उसमें प्रति तर्क न करें। विस्मय का शरीराय मायापाचोद्य रूपतः अन्वेष्य परिहार्योस्य बुद्धि मध्य प्रयत्न। विस्मय ही है एक शरीर जिसका ऐसी माया को सौद्य रूप होने से उसके परिहार का बुद्धिमान मनुष्य यत्न से अनुष्ठान करते हैं। माया त्वमेव निश्यम्यति चेत्र निश्युनु लोक प्रसिद्ध माया लक्षणम यत दीक्षिता। कराचित कहो कि माया के निश्चय होने पर उसका परिहार ढूंढने योग्य है। प्रथम तो माया के स्वरूप का निश्चय नहीं सो ठीक नहीं, क्योंकि यदि मायात्व का निश्चय करना है तो निश्चय करो, और जगत में प्रसिद्ध माया का जो लक्षण है उसको ही याद है। न निरूपयितुं शक्या विस्पष्टं भासते च समायतिन्द्रियजारादोलोका संप्रतीपेति। उसका यह लक्षण है कि जिसका निरूपण न कर सके और जो स्पष्ट प्रकाश मानो वही माया इंद्रजाल आदि में लोगों ने मानी।
स्पष्ट भाति जगत शक्यत निरूपणम मायामयम जगत स्मादिक्सवा पक्षपातम। ये जगत स्पष्ट दिखता है और उसके निरूपण को नहीं कर सकते, इससे मायामय है। इस बात को पक्षपात छोड़कर तू देख अर्थात विचार कर। निरूपयितुं मारभते निखिलेरपि पंडितः अज्ञानं पुरुतस्तां भाति कक्षासु काशिषितम्। आप जगत के निरूपण का अशक्य तो दिखाते हैं कि जब संपूर्ण पंडित जन जगत के निरूपण करने का प्रारंभ करते हैं तब उन पंडितों के आगे किसी न किसी कथा में अज्ञान भासता है। देह इंद्रियाद्यो भावो वीर्यणोत्पादितः कथम कथम वा तत्र चैतन्यमित्युक्ते किम उत्तरम। अब अशक्य निरूपण को ही उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं कि देह इंद्रिय आदि भाव पदार्थों को माता पिता का वीर्य कैसे है और उस देह में चेतनता कैसे हो सकती है, ऐसा कोई प्रश्न करे तो मेरे मत में क्या। वीर्यस्य स्वभाव श्वेत कथम तद विदितम तव्य अन्यव्यतिरेको यो भग्नौ तु वन्द्य वीर्यतः। स्वभाववादी शंका करता है कि वीर्य का ही स्वभाव है, तो तुमने ये कैसे जाना कि ये वीर्य का स्वभाव। करासित कहो कि अन्य व्यतिरेक से जानते हैं, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि वंद्या स्त्री में वीर्य को व्यर्थ होने से जो अन्य व्यतिरेक है वे नष्ट हो जाएंगे। अर्थात ये नियम नहीं घट सकता कि जहाँ जहाँ वीर्य है वहाँ वहाँ देह आदि होते हैं। न जानामि किमश्यत्य शरणं तव अतएव महंतो अस्य परवदितेन्द्रजालातम्। इस प्रकार बारंबार प्रश्न करने में अंत में तेरा यही उत्तर होगा कि मैं नहीं जान सकता कि ये क्या है। इसी से महान महान पुरुष इस जगत को इंद्रजाल रूप वर्णन करते हैं। एतस्मात् क्रम इंद्रजाल परमं यद गर्भवासिस्तं रेत विश्वे हस्तम हस्तकम पद प्रोग्ध भूतनानाकुलम पर्यायेण शिशुत्व गायो नजरो वेश्रने कृतं पश्यति शृणोति जिघ्नति तथा गच्छति आगच्छति। पूर्वोक्त माया के आयुर्वचन होने में सबकी सहमति दिखाते हैं कि इससे परे और क्या इंद्रजाल होगा कि गर्भ में है वास, जिसका ऐसा वीर्य चेतन होता और उसमें हाथ मस्तक चरण आदि कंकुर पैदा होते हैं। क्रम क्रम से वह बालक यौवन जरा अनेक वेशों से युक्त होकर देखता है, खाता है, सुनता है, सूंघता है, गमनागमन करता है। देहवदधानो सुविचार्य विलोक्यताम कौधाना कोत्र वा वृक्षस्तस्मान् मायति निश्युन। कुछ केवल देह ही अनिर्वचनीय नहीं किंतु वटवृक्ष आदि में भी ऐसे ही है। देह के समान वट और अन्न आदि में भी भले प्रकार विचार कर देखो, कहाँ धान है और कहाँ वृक्ष है, इससे यही निश्चय कर लिया कि माया है। निरुक्तावभिमानम ये ददते तार्किक अरस मिश्रादिभिस्ते तु खंडना दोष शिक्षिता। पराश्रित कहो कि हम निरूपण नहीं कर सकते तो उदय आचार्य आदि निरूपण कर सकते हैं, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो तार्किक आदि निरुक्ति में अभिमान करते हैं अर्थात माया को सत्य के, उनको श्री हर्ष मिश्र आदि के खंडन आदि ग्रंथों में भले प्रकार शिक्षा की अर्थात उनका खंडन। अचिंत्य खलु भावान तंस्तर केशु याज्य अचिंत्य रचना रूपम मनसापि जगत खलु। अवोक्त अर्थ में सांप्रदायिकों के वाक्यों को कहते हैं कि जो भाव चिंता करने के योग्य है उनको तर्कयुक्त न करें, क्योंकि यह जगत मन से भी अचिंत्य रचना रूप निश्चय से। अचिंत्य रचना शक्ति बीजम मायेति निश्चयनु माया बीजम तद्वेकम सुसुप्त अनुभूयते। करासित कहो कि जगत की अचिंत्य रचना हो, इससे माया के विषय क्या आया, सो ठीक नहीं, क्योंकि अचिंत्य रचना की शक्ति का बीज माया है और ये निश्चय करो और वो अचिंत्य रचना का माया रूप बीज सुसुप्ति में जाना गया है। जागृत सब प्रजगतत्र लीनम बीज इव द्रुमः तस्माद् शेष जगतो वासनास्तत्र संस्थितः। अब जैसे माया जगत का बीज है उसी रीति को कहते हैं कि सुसुप्ति में जागृत सपन रूप संपूर्ण जगत इस प्रकार लीन रहता है जैसे बीज में वृक्ष, जिससे जगत का कारण माया है, इसी संपूर्ण जगत की वासना माया में स्थित है। या बुद्धि वासनास्तासु चैतन्यम प्रतिबिंबति
मेघाकाशवद स्पष्ट शिराभासु अनुमीयता। जो बुद्धि की वासना है उनमें चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है और वह मेघ के आकाश के समान अस्पष्ट शिराभास है और अनुपान से प्रतीत होता है। सभासमेव तद्बीजं धीरूपेण प्रोहित अतो बुधो शिराभासो विस्पष्टं प्रतिभासते। कदाचित कहो कि मेघ के अंश जल में आकाश का यद्यपि अस्पष्ट प्रतिबिंब हो परंतु उसको सजाती जो घटका जल है उसमें तो प्रकाश का आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट है। इससे मेघ के आकाश का अनुमान कर सकता है या कोई वैसा दृष्टांत है नहीं। इससे कैसे अनुमान हो सकता है सो ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ भी वैसा ही दृष्टांत हो सकता है कि आभास सहित जो माया का बीज है वही बुद्धि रूप से जमता है, अर्थात सिराभास विशिष्ट अज्ञान ही बुद्धि रूप से परिमाण को प्राप्त हुआ स्पष्ट सिराभास के तुल्य हो जाता है। इससे यहाँ यह अनुमान है कि विषाद का आस्पद बुद्धि की वासना चेतन के प्रतिबिंब वाली है। बुद्धि की अवस्था होने से बुद्धि का वृत्ति के समान भावार्थ यह है कि आभास सहित उसका बीज बुद्धि रूप से जमता है। इससे बुद्धि में चिराभास स्पष्ट रूप से भासता है। मायाभासेन जीवेषु करोतीति श्रुतो श्रुतम् मेघ आकाश जलाकाश व्यतोषु व्यवस्थितो। इस प्रकार श्रुति में कई जीव ईश्वर की मायिकता का उपसंगार करते हैं कि माया आभास से जीव ईश्वर को करती है। यह वेद में सुना है और वे दोनों मेघ आकाश और जल आकाश के समान भले प्रकार व्यवस्थित है। मेघवद वर्तते माया मेघ तुषारवत धीवासना स्वादाभास तुषार। अब ईश्वर को मेघ आकाश की समानता को स्पष्ट करते हैं कि मेघ के समान माया बढ़ती है और मेघ में स्थित तुषार के समान बुद्धि की वासना है और तुषार में स्थित आकाश के समान शिराभास है। मायाधीन विश्वदाभास श्रुतो माही महेश्वर आंतर्यामी सर्वज्ञो जगद्योनि स एव हि। अब माया प्रतिबिंब के ईश्वर होने में श्रुति प्रमाण कहते हैं कि माया के अधीन सिद्धाभास है और मायावी महेश्वर सुना है और वही अंतर्यामी सर्वज्ञ है और वही जगत का योनि है, कारण है। स्वस्वोक्तुम् आनंदमयम् परकमेव श्रुति जगो एष सर्वेश्वर इति सोऽयं वेदोक्त ईश्वरः। अब बुद्धि की वासना में प्रतिबिंब ईश्वर होना श्रुति से सिद्ध है और ये वर्णन करने वाली श्रुति को कहते हैं कि सुषुप्ति के समय एक रूप प्रज्ञान घन ही है। यह श्रुति प्रारंभ से धी वासना में प्रतिबिंबित आनंद में को ईश्वर कहती है और यह सर्वेश्वर है, सो ही यह वेदोक्त ईश्वर। सर्वज्ञत्वादिके तस्य नैव विप्रतिपद्यात् श्रुतार्थस्य वित्रक्यतवान् मायायां सर्वसंभव। कदाचित कहो कि वह आनंदमय सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सो ठीक नहीं। उस आनंदमय की सर्वज्ञता में विवाद न करना चाहिए, क्योंकि श्रुति से सिद्ध जो अर्थ वह तर्क के अयोग्य है, माया में सब संभव। अयं यत् सृजते विश्वं तदन्य व्यथितुं पुमान् न कोऽपि शक्तस्तेना अयं सर्वेश्वर इति ऋतः। कदाचित कहो कि युक्ति के अभाव में श्रुति भी पत्र के तरने के वाक्य के तुल्य अर्थवाद को जाएगी, सो ठीक नहीं, क्योंकि यह सर्वज्ञ जिस जागृत आदि विश्व को रचता है उसको अन्यथा करने की कोई भी पुरुष समर्थ नहीं है। इससे यह वेद में सर्वेश्वर कहा है। अशेष प्राणी बुद्धीनाम वासना तत् सम्मिश्रितः ताभि क्रोडीकृतं सर्वतेज सर्वज्ञैरित। अब ईश्वर की सर्वज्ञता का वर्णन करते हैं कि सुसुप्ति काल के अज्ञान रूप कारण में कार्य रूप जो संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि उनकी वासना स्थित है, अर्थात वस्ती है। उन वासनाओं ने संपूर्ण जगत का विषय कर रखा है। इससे संपूर्ण बुद्धियों की वासना वाले ज्ञान रूप उपाधि से ये सर्वज्ञ वासनानां प्रोक्षत्वात् सर्वज्ञत्वं न हि क्ष्यते सर्वबुद्धिषु तद्दृष्ट्वा वासना स्वनुम्यते। कदाचित कहो कि सर्वज्ञ है तो जाना क्यों नहीं जाता, सो ठीक नहीं, क्योंकि उसकी उपाधि रूप वासनाओं को परोक्ष होने से उसकी सर्वज्ञता नहीं है। और संपूर्ण बुद्धियों में वर्तमान जो सर्वज्ञत्व है उसका वासनाओं में भी अनुमान करो। वो अनुमान यह है कि संपूर्ण बुद्धियों को सर्वज्ञत्व अपनी कारण रूप वासना से आए। सर्वज्ञत्व पूर्वक होने योग्य है, कार्य में वर्तमान धर्म विशेष होने से पट में वर्तमान रूप आदि के समान। भावार्थ है कि वासनाओं के प्रकट न होने से सर्वज्ञता नहीं दिखती, किंतु संपूर्ण बुद्धियों में सर्वज्ञता को देखकर वासनाओं में अनुमान।
विज्ञानमय मुख्येषु कोशेष्वन्यत्र च एव हि अंतिष्ठन यम्यति तेनांतर्यामितावर्ति। अब सर्वज्ञ को कहकर अंतर्यामी का रूप वर्णन करते हैं कि विज्ञानमय कोश हैं मुख्य, जिनमें ऐसे कोशों में और पृथ्वी आदि में अंत टिक कर जो सबको यमन देता है, शिक्षा देता है, इससे वह अंतर्यामी कहता है। बुद्धौ तिष्ठन्त्रयस्य धीय निक्ष्यस्य धीवपु धियं तयं यति तेवं वेदे निघोषितम्। अब इस अर्थ में संपूर्ण अंतर्यामी ब्राह्मण का प्रमाण देते हैं कि जो बुद्धि में टिक कर बुद्धि के भी अंतर है, जो बुद्धि से देखने के योग्य और बुद्धि जिसकी शरीर है और बुद्धि के अंतः प्रविष्ट होकर जो बुद्धि का नियामक है, वो अंतर्यामी परमेश्वर है। ये वेद ने कहा है। तंतु पटे स्थितो यद उपादान तया तथा सर्व उपादान रूपत्वाद सर्वत्रायाम अवस्थितः। अब अंतर्यामी ब्राह्मण के सब पर्यायों के व्याख्यान में तो ग्रंथ के पढ़ने को भय है, इससे विज्ञान के सब पर्यायों में संचार की सिद्धि के लिए जो सब भूतों में टिक कर सबका अंतर है, इस पर्याय की व्याख्या करते हुए जो सब भूतों में टिक कर इसका अर्थ दृष्टांत से कहते हैं कि जैसे उपादान रूप से तंतु वस्त्र में स्थित है, इसी प्रकार सबका उपादान रूप होने से अंतर्यामी ईश्वर भी सर्वत्र स्थित है। पटादिव्याप्यंत्र तंतुस्तोरूप्य श्रुतार आंत्रतवस्य विश्रांति यात्रा सावनुम्यता। कराशित कहो कि उपादान रूप से सर्वत्र स्थित है तो सर्वत्र प्रतीत क्यों नहीं होता? हाँ, सो ठीक नहीं, क्योंकि पट से अंतर तंतु है, तंतु से भी अंतर उसके अंशु है, वो में इसी से अंतर जहाँ विश्रांति है है, ऐसा अनुमान करो। दिव्यत्रांत्रावक्षाणां दर्शनेऽप्यं अंतरः न वीक्ष्यते ततो युक्ति श्रुति भयोमेव निर्णय। कराशित कहो कि सबका अंतर आत्मा को मानोगे तो अंशु आदि के समान दिखना चाहिए, सो ठीक नहीं, क्योंकि दो तीन श्रेणियों के दर्शन में भी अंतर है, अर्थात बाह्य नहीं है। इसका वर्णन, इसका निर्णय श्रुति और युक्तियों से होता है। उनमें श्रुति तो प्रवृत्त है और युक्ति यह है कि चेतन रूप अधिष्ठान के बिना अचेतन की प्रवृत्ति असंभव। पट रूपेण संविस्तारात् पटः तन्तोर्यथा सर्वरूपेण संस्तारत् सर्वमस्य वपुतथा। आप जिसके संपूर्ण भूत शरीर है, इसका अर्थ कहते हैं कि वस्त्र रूप से स्थित होने से जैसे पट तंतु का रूप है, इसी प्रकार संपूर्ण रूप से स्थित होने से सब इस आत्मा के शरीर है, अर्थात उस तंतु की स्थिति जैसे पट रूप से है, ऐसे ही आत्मा की स्थिति सब रूप है। तंतो संकोच विस्तार चलनादो पट तथा अवश्यमेव भवति न स्वतंत्र पटे भ्रमणा। अब जो सब भूतों के अंतर होकर नियामक है, इसका तात्पर्य दृष्टांत सहित दो श्लोकों से कहते हैं कि जैसे तंतु के संकोच विस्तार चलन आदि में पट अवश्य विद्यमान है, किंचित भी स्वतंत्रता पट में तदान्तरम्यं यत्र यः वासना यथा विक्रियेत तदावश्यं भवत्येव न संशय। जैसे तंतु के संकोच आदि से पट का संकोच आदि होता है, इसी प्रकार पृथ्वी आदि में उपादान रूप से स्थित अंतर्यामी जिस जिस प्रकार की वासना जैसे जैसे घट आदि रूप कार्य भाव को प्राप्त होता है, उसी उसी रूप से वह कार्य का समूह होता है, इसमें संशय नहीं। ईश्वरः सर्वभूतानां वेदायि अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्त सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। अब अंतर्यामी की बोधक श्रुति को कहकर स्मृति को कहते हैं कि अर्जुन, ईश्वर सब भूतों के हृदय रूप देश में यंत्र पर टिके हुए भूतों को माया से भ्रमाते हुए टिकते। सर्वभूतानि विज्ञान में आस्ते हृदय स्थितः तद उपादान भूतेषु तत्र विक्रियते खलु। अब सर्वभूतानाम इस पद के अर्थ को कहते हैं कि विज्ञान में रूप वे संपूर्ण भूत हृदय में स्थित हैं और उनका उपादान भूत ईश्वर वहां विकार को प्राप्त, अर्थात हृदय में स्थित अंतर्यामी का विज्ञानमय रूप से परिमाण हो जाता है, इससे वे भूत हृदय में स्थित। देहादि पंजरम यंत्र तदारो अभिमानितः विहत प्रतिशिरेषु प्रवृत्तिर्भ्रमणं भवेत्। अब यंत्र रूढ़ शब्द का अर्थ लिखते हैं कि देह आदि पंजर को यंत्र कहते हैं और उस देह को अभिमान को आरोप कहते हैं, और शास्त्र से विहतों में जो निश्चित है उनमें प्रवृत्ति को भ्रमण कहते हैं। विज्ञानमय रूपेण तत्प्रवृत्ति स्वरूपतः सौशक्यतो सवशक्यतः सो विक्रियते माया ब्रह्मांडं हि तत्।
विज्ञानमय रूप से उस आत्मा की प्रवृत्ति के स्वरूप से ईश्वर अपनी शक्ति रूप माया से विकार को प्राप्त होता है, उसको ही भ्रमण यानी भ्रमण कराना कहते हैं। अंतर्मयत्युक्ता अयमेवार्थ श्रुतो श्रुतम् पृथ्वीवादिषु सर्वत्र न्यायम् योज्यताम् ध्या। अंतः स्थित होकर जो नियमन करके यह कहने से श्रुति में यही अर्थ अंतर्यामी पद का सुना है, यही न्याय अपनी बुद्धि से पृथ्वी आदि सब प्रयाणों में युक्त करना है। जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिर् जानामि धर्म न च मे निवृत्ति केनापि देवेन हृदये स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। अब संपूर्ण प्रवृत्ति ईश्वर के अधीन है, इसमें अन्य वाक्य का भी प्रमाण देते हैं कि मैं धर्म को जानता हूं परंतु मेरी प्रवृत्ति धर्म में नहीं, और मैं अधर्म को जानता हूं परंतु मेरी अधर्म से निवृत्ति नहीं। इससे हृदय में स्थित किसी देव ने जैसे नियुक्त मुझे कर दिया उसी प्रकार में करता न औरथ पुरुष कारेण त्यैव मा शक्यतां यतः ईशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवर्तते। और कदाचित कहो कि प्रवृत्ति को परमेश्वर के अधीन मानने से मनुष्य का प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा, सो ठीक नहीं कि पुरुषार्थ निर्थक है, यह शंका न करना, क्योंकि पुरुषार्थ रूप से भी ईश्वर ही विवर्त रूप को प्राप्त होता है, अर्थात पुरुषार्थ भी ईश्वर रूप है और राज्य के सर्प के समान अतात्विक अन्यथा भाव को विवर्त कहते हैं। इदग्बोधेन ईश्वरस्य प्रवृत्तिरमेव वार्यताम् तथापि शिष्य बोधेन स्वात्मासंगत्वाधीजन। कदाचित कहो कि पुरुष के प्रयत्न को भी ईश्वर मानोगे तो नियामक और भ्रामक शब्दों से कही जो अंतर्यामी की प्रेरणा वो व्यर्थ हो जाएगी, सो ठीक नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ रूप से स्थिति के ज्ञान से अंतर्यामी की प्रवृत्ति का कारण निषेध मत करो, क्योंकि ईश्वर को जो अपने असंग होने का ज्ञान उससे ईश्वर में प्रेरणा बन सकती। तावता मुक्तिरित्याहु श्रुतयः स्मृति यतता श्रुति स्मृति ममेवाज्ञ इति ईश्वर भाषितम्। अब आत्मा की असंगता के ज्ञान का फल कहते हैं कि श्रुति और स्मृतियों ने असंग के ज्ञान से ही मुक्ति कही है, और यह भी ईश्वर ने ही कहा है कि श्रुति स्मृति ये दोनों मेरी ही आज्ञा है। इसी से श्रुति का कथन लंघन करने को आरोग्य है। आज्ञा भीति हेतु तवम भीष्मादिति श्रुतम सर्वेश्वरत्वम् एतस्यादित्यमितः। श्रुति में भी ईश्वर को भीति का हेतु कहा है, और इस ईश्वर के भय से पवन चलता है। श्रुति में आज्ञा से ईश्वर को भय का कारण कहा है, इससे सर्वेश्वर अंतर्यामी सिद्ध है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन इति श्रुति अंतः प्रविष्टः सत अयं जानामीति च श्रुति। इस अक्षर ईश्वर के शासन में जगत है और श्रुति है, और यह परमेश्वर जनों के अंतः प्रविष्ट होकर सबका शिक्षक है। इन दो श्रुतियों से बाहर और भीतर ईश्वर को ही ज्ञान होता है। जगदयोनिर्भवेदेश प्रभावाप्यकृतत्व आविर्भावित्रो अभावुत प्रलयो मतो। अब ईश्वर जगत का योनि है। श्रुति का अर्थ कहते हैं कि उत्पत्ति और प्रलय का कर्ता होने से ये जगत का योनि है, कारण है, और यहाँ उत्पत्ति और प्रलय शब्द के आविर्भाव और तिरोभाव शब्द। आविर्भाव्यति सविमन विलीनम सफल सकलम जगत प्राणी कर्म अवदो प्राणी कर्म वदेश पटो यद तो प्रसारित। यह परमेश्वर लय को प्राप्त हुए संपूर्ण जगत का प्रकार प्राणियों के कर्मवश आविर्भाव करता है, जैसे प्रसारित पट अपने चित्रामों को प्रकट करता है। पुनस्त्रो भाव्यति स्वयात्म अन्याखिलम जगत प्राणी कर्म से वसंत को चित्पटो। अब प्रलय का हेतु दिखाते हैं कि फिर इस प्रकार संपूर्ण जगत का प्राणियों के क्रमाधीन अपने में तिरुभाव करता है, जैसे संकोच करने से पट अपने चित्रों को रात्रिस्त्रो सुप्त्यबोधा उन्मिलन मिलने तुष्णी भाव मनोराज्य सृष्टि विमोह। अब आविर्भाव तिरुभाव के अन्य भी दृष्टांतों को कहते हैं, जैसे रात्रि दिन सोना जागना उन्मिलन निमिलन और तुष्णी भाव और मनोराज्य, ऐसे ही सृष्टि और प्रलय दोनों ही होती है। हरि आविर्भाव तिरोभाव शक्तिम तवे नियतु न आरंभ परिमाणम आदि अध्ययनम नात्र संभव।
करासित कहा है कि ईश्वर जगत का योनि आरंभ करने से व जगत आकार परिणाम होने से है, सो ठीक नहीं, क्योंकि आविर्भाव तिरोभाव शक्तियों का आश्रय होने से सारंभ परिणाम आदि तर्कों का यह संभव नहीं है, क्योंकि अद्वितीय आरंभक नहीं हो सकता और निर्वय का परिणाम नहीं हो सकता। अचेतनानाम हेतु जड़ अंशों से ईश्वर तथा चिदाभास सत्य जीवानाम कारणम भवेत। करासित कहोगे कि ईश्वर चेतन अचेतनों का उपादान कैसे होगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि जाड्य अंश से अर्थात उपाधि की प्रधानता से अचेतनों का उपादान और चिदाभास अर्थात चित्त प्राधान्य मुख्यता से जीवों का उपादान कारण होता है। तमः प्रधान क्षेत्राणाम चित्त प्रधानम ईश्वर आत्मानं परः कारणात्मेति भावना ज्ञान क्रम भी इति वार्तिक कारेण जड़ चेतन हेतुता परमात्मने एवक्तान् ईश्वरेष्यति सेयत्सु। माया ही ईश्वर जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य ईश्वर आचार्यों ने परमात्मा को ही जगत का कारण कहा। यह शंका दो श्लोकों से करते हैं कि एक तमोगुण है प्रधान, जिसमें ऐसी माया रूप उपाधि वाला परमेश्वर शरीर आदि को के भावनाख्य संस्कार ज्ञान देवयान आदि और धर्म अधर्म रूप कर्म इनसे चित्त प्रधान भी उच्चित आत्म रूप जीवों का कारण होता है। इस पूर्वोक्त प्रकार से परमात्मा का ही जड़ और चेतन की हेतुता कही और ईश्वर को नहीं, ऐसी शंका के उत्तर को सुनो। अन्योन्यध्यासमत्रपि जीवकुटोस्त्यो ईश्वरः ब्रह्मणो श्रीं कृत्वा वृत्तेश्वरेश्वरः। जैसे तुम पद के अर्थ में अन्य अन्य अध्यास कहा, इसी प्रकार तत्व पद के अर्थ में भी अधिष्ठान और आरोप का अन्य अन्य अध्यास इष्ट है कि जिस प्रकार जीव और कुटस्थ का अन्य अन्य अध्यास का, इसी प्रकार ईश्वर और ब्रह्म के भी अन्य अन्य अध्यास को सिद्ध करके सुरेश्वर आचार्य प्रुक्त शंका का उत्तर कहते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म तस्मात् समुत्थिता खया अग्नि जल व्योम जन्देहा इति श्रुति। आज जिस श्रुति के बल से सर्वेश्वर आचार्यों ने ईश्वर और ब्रह्म का अन्य अन्य अध्यास सिद्ध किया है, श्रुति के अर्थ को पढ़ते हैं कि सत्य ज्ञान अनंत को जो ब्रह्म है, उससे ही आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी औषधि अन्न देह इन सब का उदय हुआ है, ये श्रुति है। हरि ओम।